राधे दोस्तों। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हर त्योहार आता है, जैसे श्राद्ध आए, मैंने कुछ पढ़ के सुनाया। अब आ रही है नवरात्रि। हमारे हिंदू सनातन की सबसे बड़ा त्योहार, सबसे बड़ा शक्तिवर्धक टॉनिक समझो इसको। देखो, मां भगवती जिस पर प्रसन्न हो जाए उसके जीवन में लेस मात्र भी दुख नहीं आता। दोस्तों, ये गारंटी है। कोई यहां पर वैसा नहीं चलता है, यहां गारंटेड शब्द चलता है। और गारंटेड शब्द कोई किसी के कहने से नहीं, अनुभव से। अब शुरू करते हैं जरा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। दोस्तों, आज आपने देखा होगा कि मेरे अंदर मां भगवती मां भगवती के बारे में मैं बताने वाला हूं। वैसे ही आपने देखा होगा मेरे अंदर एक अलग सी एनर्जी है। देखो, आज मेरी पत्नी भी बोली कि अगर भगवती का अगर बोलना है तो मैं भी साथ रहूंगी। मां भगवती। अभी नवरात्रे आ रहे हैं दोस्तों। अब इस नवरात्रे में इस भगवती को कैसे प्रसन्न करना है और भगवती प्रसन्न हो गई तो क्या फल मिलता है, इसके बारे में आज दास चर्चा करने वाला है। मैं सनातन धर्म की जो हमारी नींव है उसको मजबूत करने के चक्कर में ये कृष्ण चेतना चैनल बनाया हुआ। कृष्ण, दुर्गा और शिव में कोई भी अंतर नहीं, मैं नहीं। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण बोल रहा है दोस्तों। श्री राधा, लक्ष्मी, सावित्री, दुर्गा, पार्वती, सरस्वती ये एक ही है। ये कृष्ण के वाम अंग से प्रकट ही है दोस्तों। ये बात ध्यान से सुनने की है। अगर मां भगवती को आपने प्रसन्न कर दिया, मां भगवती को प्रसन्न करने के लिए शुद्धता की आवश्यकता। सबसे पहले आप मन से शुद्ध हो जाएं, दूसरा तन से शुद्ध हो जाएं। हो सकता है कुशा का जल से आप अपने आप को शुद्ध करें। तो सुनते हैं ये प्रसंग, मां भगवती की आराधना करने से क्या होता है। आइए इस स्क्रीन पर। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। दोस्तों, एक बात बता देता हूं सबसे पहले, क्योंकि इंटरेस्ट तो तब बनता है जब आदमी को पता चल जाए कि कितनी आसानी से मां भगवती प्रसन्न हो जाती है। भैरव ने मां को बहुत दुखी किया था, रुला भी दिया था, 9 महीने छुपने के लिए मजबूर कर दिया। और वही भैरव को जब मां ने मारा तो उसने लास्ट मरते मरते सिर्फ मां कहा, और मां वैष्णवी ने अपने साथ उसकी मूर्ति बना दी, उसका मंदिर बना दिया। और जो भी भैरव का दर्शन करता है तभी मां भगवती खुश होती है। इतनी दयालु देवी। दोस्तों, प्रसंग है भगवान शिव। आप भगवान शिव का भी व्रत हर सोमवार करते हो, आपको पता होना चाहिए मां भगवती की आराधना शिव ने कैसे किया है।
त्रिपुर नामक असुर बड़ा पावरफुल था, कोई उसे नहीं मार सकता था। वरदान था कि हो सकता है शिव जी मार दे। तो शिव जी के भी पसीने उड़ गए साहब, शिव जी भी उस त्रिपुर असुर से हारने लगे। उसी समय उसने किसका ध्यान किया? मेरे आराध्य कृष्ण का ध्यान किया। दोस्तों, एक बात की गारंटी है, मेरे कृष्ण का ध्यान करते ही आपकी सारी विपदा समाप्त हो जाएगी। आप एक बार मन से करके देखना इस गारंटी। भगवान शिव जब हारने लगे तो उन्होंने माँ कृष्ण का ध्यान किया और कृष्ण ने उसी समय ब्रह्मा जी को बुलाया और क्या बोला कि देखो ब्रह्मा, तुम जो है शिव दुर्गा स्तोत्रम का पाठ शिव जी तक पहुंचाओ किसी तरह। क्या याद करो जरा मैं क्या बोल रहा हूं, प्लीज लिसन केयरफुली। कृष्ण ने कहा कि मैं ये जो दुर्गा स्तोत्रम का पाठ है, इस स्तोत्रम का पाठ किसी तरह शिव तक पहुंचाओ और शिव इसको जब इस स्तोत्र का पाठ करेंगे तो उस त्रिपुर नामक असुर पर अवश्य विजय प्राप्त करेंगे। देखो आप लोग भी इस नवरात्रि में जो मुझे सुन रहे हैं, प्लीज इस स्तोत्र का पाठ कर लेना। मैं बोल रहा हूं आपके जीवन में चकाचक आनंद आएगा, क्योंकि माँ भगवती की तो गारंटी मैं देता हूं, बाकी की नहीं देता हूं। बाकी कन्हैया की गारंटी मैं नहीं देता। क्यों? कन्हैया जरा टेस्ट लेता है और शिव जी जब प्रसन्न हो जाते हैं तब। लेकिन माँ दुर्गे का तो बस माँ। तो भगवान शिव ने देखो, एक लाइन में बोलता हूं, ज्यादा नहीं। रक्ष रक्ष महादेवी दुर्गे दुर्गत नाशनी। मां भक्त मुक्त रक्तम च शत्रुग्रस्तम कृपामयी। तो तुम तो बहुत लंबा है, इतना नहीं पढ़ूंगा। विष्णु माए महाभागे नारायणी सनातनी। सनातनी ब्रह्म स्वरूपे। अब ब्रह्म कौन है? मेरा कृष्ण। बोला ब्रह्म स्वरूपे, मतलब कृष्ण का ही स्वरूप। और कृष्ण क्या बोलते हैं? तुम दुर्गा माता को खुश करो। और दुर्गा क्या बोलती है? तुम कृष्ण के साथ हो, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब मैं क्या बड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ कभी कभी। लेकिन कृष्ण, दुर्गा, शिव, ये तीनों एक ही चीज है दोस्तों, ये ध्यान देना। ब्रह्म स्वरूपे परमे नित्य नंद स्वरूपिणी। 2 लाइन तो मैंने बोल दिया। और माँ भगवती आज प्रसन्न होकर आपको सुनने वालों को पक्का वरदान देगी, आपका अभिष्ट करेगी। क्योंकि ये 2 लाइन, क्योंकि लंबा तो अभी नवरात्रि में ही पढ़ा जाएगा धीरे धीरे है। तो इस श्री महा, ये भगवान शिव जी ने बोला है, ये नारायण के मुख से निकला हुआ है, ब्रह्मा जी ने सुना है और शिव जी ने अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए बोला है दोस्तों। और देवी भगवती प्रसन्न हो गई। क्या बोला? माँ भगवती ने कहा, हे दुर्गति नाशिनी दुर्गा, जो आद्या शक्ति, मूल प्रकृति, द सिस्टम, मतलब कंप्यूटर जानते हो तो समझ जाना, कंप्यूटर में जो सिस्टम है वही यहाँ पर प्रकृति का जो सिस्टम है वो दुर्गा है। तो दुर्गा माँ भगवती प्रसन्न हुई और शंकर जी को शस्त्र मिला और उस शस्त्र से उस त्रिपुर नामक असुर पर एक ही बार मारा दोस्तों। वो त्रिपुर नामक असुर धराशायी हो गया और शंकर जी विजयी हो गए। और उसके बाद जो जिस दुर्गा स्तोत्र का पाठ करेगा उसकी सारी मनोकामना पूर्ण, गरीब अमीर होगा, रोगी निरोगी हो जाएगा, संतानहीन संतान को प्राप्त कर लेगा। और जिसको इज्जत की चिंता है उसको इज्जत मिल जाएगी, जिसके बच्चे नौकरी नहीं लग रहे, शादी नहीं हो रही है, उनको वो फल मिल जाएगा। ये तो मैं बता रहा हूँ। लेकिन एक बात का याद रखना, अपना मन भी साफ रखना, तन भी साफ रखना। मिलते हैं किसी और प्रसंग के साथ 2 दिन बाद। तब तक के लिए आपके घर में माँ भगवती दुर्गा सब विराजमान हो और शक्ति स्वरूपा माँ भगवती का आराधन
2 या 3 तारीख से शुरू होने वाला है। इसको बड़े प्यार से करिए दोस्तों। मिलते हैं 2 दिन बाद और प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे तो बोलना पड़ेगा।